नहीं तो देख रहे हैं आप, सरकार ने सारी ज़रूरतों की चीज़ें खोल दी हैं। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, क्या बोलते हैं, चिप्पड़ सिप्पड़ जो भी है साला। और हम आज तक समझते रहे कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी पढ़ाई है। यार इतना कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद मुझे अपने आप पे भरोसा नहीं हुआ। यार सरकार इतना कुछ कर सकती है, मतलब जहाँ पढ़ाई इतनी ज़रूरी है उसे ना खोल के शराब के ठेके खोल रही है। यार क्या दारू पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी है? मैं सोच रहा था यार सरकार ऐसा नहीं कर सकती। मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन अचानक से मुझे एक रोमांस दिखाई दिया। मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गई यार। देखो यार इतना कुछ देखने के बाद तो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं फटाफट से बाहर निकला ये देखने के लिए कि ये ठेके सच में खुले हुए हैं। तब तक मुझे रास्ते में एक और सबूत मिला। देखो यार इतना कुछ देखने के बाद हमारी सांसें 4 गुना बढ़ गई थी और मैं ठेके की ओर दुगनी स्पीड से भागने लगा। और भाई ठेके पे पहुंच मैंने वो दृश्य देखा कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। पीना है पीना है पीना है तो मुंह से लगा के बोल। नहीं सही में हम तो सोच रहे थे कि पापा की परी सिर्फ उड़ सकती है, लेकिन हम भी कितने बड़े लुल्ले थे। हमको तो ये पता ही नहीं था पापा की परी क्या क्या कर सकती हैं। देख लो हो दारू बदनाम करती हे ताना तेरे हां दे कार हैप्पी बर्थडे ते की गिफ्ट करा मैं क्या पेटी दे। भाई साहब जो ये पापा की परी लाइन में लगी हैं, इनको देखने के बाद भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि अपने ले रही होंगी। हो सकता है अपने बॉयफ्रेंड के लिए ले रही हूँ, लेकिन भाई साहब ये दृश्य देखने के बाद तो कंफर्म हो गया कि ये पक्का बेवड़ी हैं। लोकन बीती तुपका तुपका लोकन बीती तुपका तुपका मैं बीती बटे न मैं। नहीं तो भाई साहब ये सब देख कर तो हमें बड़ी गुस्सा आ रही थी कि सारा योगदान यूँ शराबियों का है भारत के लिए। हम आशिकों का, हम स्टूडेंटों का कोई योगदान नहीं है। ये सब देख देख के साले मजे ले रहे हैं। देखो देख रहे हो भाई साहब, इनके लिए सरकार ने सारी ज़रूरतें पूरी करा दी और हमारे लिए कुछ नहीं। और हमारे देश के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो मिलने के लिए तरस रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं। और कहेंगे तो ऐसा कि हमारे देश के जो नौजवान युवक हैं वही देश के भविष्य। अरे प्रभु बस करो, सब समझ में आ रहा है। तो भैया देख लिया आपने, ये है हमारे देश का भविष्य। अब तक तो हमारा चूतिया काटा जा रहा था। स्टूडेंट हमारे देश के भविष्य हैं, नौजवान हमारे देश का भविष्य हैं। सब फ्रॉड था भैया, यही शराबी हैं देश के भविष्य। और शराब की दुकानों पर आज भी अजब गजब तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। दिल्ली के चंद्रनगर में एक शख्स कतार में खड़े लोगों पर फूलों की बारिश करता हुआ नजर आया। फूलों की बारिश करने वाले इस शख्स की दलील थी कि शराब के ये ग्राहक ही देश की अर्थव्यवस्था है। हमें तो आज पता चला कि भारत में लोग इतना बेरोजगार क्यों है। इसीलिए सरकार बेरोजगारी दे रही है। सारा लोग टेंशन में हो रहा है, फिर जाके दारू पीता है और सरकार का फायदा होता है। देख लो यूपी में 300 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हो गई और ये सिर्फ डे 1 का हाल है अब। और यूपी में सिर्फ लखनऊ में 6 करोड़ रुपए की शराब बिक गई। कर्नाटक की बात करें तो 45 करोड़ रुपए का शराब जो है वो यहाँ पर बिक गई। राजस्थान में तो सिर्फ 2 घंटे में 59 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हो गई। तभी तो मैं सोचूं यार, साला ये जो दारू है पढ़ाई से ज्यादा जरूरी कब से होगा। साले ऐसे नमूने हैं जो देश के लिए किडनी तक फेल कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए अपनी किडनी खराब कर रहे हैं। देख लो सरकार को 50 रुपए फायदा, तो सरकार ने उस 50 रुपए से रोड बनवाया, गरीबों को दान दिया, पुल बनवाया, मास्टर तनख्वाह आई। यदि सब लोग शरीफ बन जाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, देश का विकास कैसे होगा? हम अपना किडनी फेल कर रहे हैं देश के लिए। हम सैनिक नहीं, हमारे 2 भाई मिलिट्री में है। हाँ, हम अपना देश के विकास वो दे रहे हैं योगदान शराब पी के। हम शराब पीते, सरकार टैक्स पाती है, टैक्स पाती तो गवर्नमेंट जो है करती है। नहीं तो भैया सही में हम इनकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। इन्हें तो कोटि कोटि प्रणाम है। ये देखो एक दिन का ठेका है, एक दिन का हाल है ये।
मोर बोले ये पंखुड़ी थारी रे हेरियो में मारा मोर बोले।